तो ये हलचल वहां पर रहने वाली है और ये तमाम दिग्गजों का जमावड़ा। लेकिन सीधा चलते हैं रायपुर, वहां पर क्या स्थिति जरा अंकुश जानते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अंकुश। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो इंतजार है, कुछ देर का ही वक्त बचा है शपथ ग्रहण में। इससे पहले हलचल क्या देखने को मिल रही है, कौन कौन वीवीआईपीज वहां अब तक पहुंच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है और मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। तो एक बड़ा आयोजन जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया है। और इस मैदान की मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मंच सजाया गया है और किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठी हुई है। वीवीआईपी की अगर हम बात करें तो मंच की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो है वो खड़े हुए हैं। इसके अलावा अजय जामवाल वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अजय चंद्राकर जो है पूर्व मंत्री, वो अजय जामवाल से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बाकी अन्य तस्वीरों की अगर बात करें तो नितिन नवीन सह प्रभारी हैं और पीएम सिक्योरिटी के लोग जो है वो मंच पर अपना जायजा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ संगठन के पदाधिकारी हैं और कुछ विधायकों की अगर बात करें तो राजेश अग्रवाल जो अंबिकापुर से जीत कर आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव यानी डिप्टी सीएम को हराकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। दूसरा, धर्मजीत सिंह की अगर हम बात करें तो वो जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी से उनको टिकट मिला, जिसके बाद वो बीजेपी के विधायक बनकर अब एक बार यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। मंच को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और तीनों अलग अलग कैटेगरी में देखें तो साधु संतों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बैठेंगे उसके लिए वो सेंटर जो है वो भी यहां पर देखा जा सकता है और जो विधायक बैठेंगे उसके लिए अलग मंच यहां पर देखा जा सकता है। अब मंच के अलावा अगर मैं मंच के ठीक सामने की तस्वीरों की अगर बात करें तो 3 डोम लगाए गए हैं और तीनों डोम में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर चूंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे नहीं है, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें देख लीजिए जरा कि पूरा इलाका जो है, पूरी कुर्सियां जो है वो खचाखच भरी हुई हैं और मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर देखें तो सरगुजा संभाग से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं विष्णुदेव साय और सरगुजा संभाग की ज्यादातर भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। तो चारों तरफ लोगों का हुजूम, चारों तरफ लोगों का जमावड़ा, चारों तरफ भीड़ और सिर्फ भीड़ देखी जा रही है और बस लोगों को इंतजार है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। और उसके बाद मैं एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि आप बता भी रहे हैं कि तमाम जो विधायक है जो दिग्गज चेहरों को हरा करके पहुंचे, उनकी भी मौजूदगी दिखाई दे रही है। और खास बात छत्तीसगढ़ के बारे में यह बताई जा रही है कि आज न सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, बल्कि कैबिनेट के कुछ चेहरे भी शपथ ले सकते हैं मंत्री पद के तौर पर। तो कुछ चेहरे, इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या कि कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, या फिर मंत्री परिषद या फिर कैबिनेट का शपथ ग्रहण बाद में होगा? देखिए, अब अभी तक का अपडेट यही है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव जो है शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन के जो सबसे बड़े नेता हैं यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और वहां पर रायशुमारी की जा रही है। मतलब अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि केंद्र कैबिनेट के मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी क्या। अगर ये क्लियर हो जाता है तो अभी जिन मंत्रियों को शपथ दिलानी है उनको तत्काल प्रभाव से फोन कराया जाएगा और उनको मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि अभी तक मंत्रियों के नाम स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना ही जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के साथ साथ 2 से 3 कैबिनेट के मंत्री जो है वो भी शपथ ले सकते हैं। ये अपडेट है। अतिथियों की अगर बात करें तो पूरे देश भर के जो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश है वहां से 6। जी अंकुश, ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि जो सिटिंग अरेंजमेंट अभी आप दिखा रहे थे, मंच की तस्वीरें, वो बहुत अहम होती है और वहां से कुछ इशारे मिलते हैं। तो विधायकों के बैठने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन सीएम और डेप्यूटी सीएम की ही चेयर सिर्फ शपथ ग्रहण के लिए लगाई गई है या फिर कुछ और चेयर्स है, जिससे हम ये अंदाजा लगाए कि कुछ और चेहरों को भी क्या शामिल किया जा चुका है या फिर कुछ मंत्री पद की भी शपथ लेने वाले हैं क्या? देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से मैं मंच की तस्वीरें दिखाते हुए वहां पर जो कुर्सियां लगी गई हैं उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो
कुर्सियां लगाई गई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे, इसके अलावा नितिन गडकरी के लिए भी कुर्सी लगाई गई है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी कुर्सी लगी और 2 डिप्टी सीएम की कुर्सी लगी है। बाकी अब पीछे की अगर बात करें तो अजय चंद्राकर जो है वो कहीं न कहीं कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं अजय जामवाल के साथ। तो माना ये जा रहा है कि उनको जो है कहीं न कहीं मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि अभी ये तब की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर जब पहुंचेंगे उसके बाद देखने लायक होगा कि कौन कौन मंच पर, इस मुख्य मंच पर यानी सेंटर वाले मंच पर मौजूद है। क्योंकि उस दौरान अगर अजय चंद्राकर इसी कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये मंत्री पद की शपथ लेते हुए कहीं न कहीं दिखाई देंगे। बाकी अन्य तस्वीरों की अगर बात करें तो करीब जो कुर्सियां हैं उस हिसाब से तो देखा जा रहा है कि केवल और केवल राष्ट्रीय नेता जो यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है। लेकिन मंत्री पद के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विधायक की कुर्सी लगाई गई है, विधायक की कुर्सियों के पास जो है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई माइक नहीं है, वहां पर कोई संबोधन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि विधायकों में से ऐसा अभी तक ऐसा कोई नाम तय नहीं हुआ है जो मंत्री पद की शपथ ले सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान की इस मंच से निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा 3 कुर्सियां ऐसी लगाई गई हैं विधायकों में जिनमें सफेद जो पर्ची चिपकी हुई है और सफेद पर्ची पर नाम लिखे हुए हैं, लेकिन बाकी सभी कुर्सियों पर जो है वहां पर येलो कलर की पर्ची चिपकी हुई है और येलो कलर की पर्ची पर जो विधायकों के नाम है वो लिखे हुए हैं। तो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम भी ही है जो शपथ लेते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो मंच से अहम जानकारी आप दे रहे हैं वहां से अंकुश, लेकिन मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि वहां की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अंकुश देखिए, आप तो साइंस कॉलेज मैदान में ही मौजूद हैं, उनके पास जरा चलते हैं, वहां की हलचल और वहां के लोगों से अगर आप बातचीत कर पाए, क्योंकि आप बता रहे हैं भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। अगर वहां पर, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो साइंस कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो वहां का माहौल देखना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या इस वक्त हलचल है, किस तरह का मिजाज है, जरा वो तस्वीरें भी पहुंचाइए अंकुश। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा यहाँ से जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं यहाँ से वहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ से इस तरफ निकलिए और तो कैमरा जो है इस तरफ मूव करिए, पब्लिक दिखाइए और आप यहाँ से चलते हुए हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक तक पहुँच सकें। और यहाँ पर जो लोग हैं जो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो बस इसी उत्सुकता में है कि कब यहाँ पर उनके नेता जो है वो पहुंचेंगे, उनके प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए वहां पर पहुंचेंगे। और ये जो है हम उन्हीं से बात करने की भी कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। युवा मोर्चा के प्रभारी जो है, प्रदेश प्रभारी, वो तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आम लोग जो अलग अलग इलाकों से आए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? बलौदाबाजार जिला से, बलौदाबाजार से आए हैं। क्या लग रहा है अब जो सरकार बीजेपी की बन गई है, आप लोगों ने क्या क्या उम्मीद करी थी? सरकार देखिए अनुभवी है, 3 बार का प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 4 बार के लोकसभा सांसद है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ विकास जो है हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो कांग्रेस 5 साल में पूरा बुड़ो दिए थे, उसको तेजी के साथ अपने छत्तीसगढ़ फिर से पट्टी में लाएंगे। अब हम लोग को विश्वास है और निश्चित रूप से भारत में छत्तीसगढ़ का पहचान एक अलग बनेगा। अच्छा, ये देख सकते हैं कि लोगों की उत्सुकता। आप लोग कहाँ से? जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं दंतेवाड़ा से आया हूँ, युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, जगदलपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ। दंतेवाड़ा की अगर आप बात कर रहे हैं तो दंतेवाड़ा तो आप बीजेपी की सीट नहीं निकलवा पाए, आप युवा मोर्चा के लोग। दंतेवाड़ा हमने प्रचंड बहुमत से 16,000 से सीट निकाल कर दी है भाई साहब। और छत्तीसगढ़ में जो यह सुशासन की सरकार बनी है और भ्रष्टाचार कुशासन का अंत हुआ है, इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पीछे देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर दूर दूर अलग अलग इलाकों से आए हैं। कोई मोदी का मुखौटा लगा के नजर आ रहा है, कोई जो है मोदी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के झंडे जो है वो यहाँ पर लहराए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है उत्साह भरी तस्वीर है, ये साइंस कॉलेज मैदान के अंदर की है। अच्छा, बाहर की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो बाहर भी लोगों की इसी तरीके की भीड़ है, जमावड़ा जो है
और बहुत बड़ा हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं कि भगवा ध्वज जो है वो वहां पर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वो भगवा ध्वज लेकर जो है किसी एक पर्टिकुलर विधानसभा के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और वो एक साथ जो है यहाँ से ध्वज लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी 1 घंटे पहले की तस्वीर ये थी कि इस इलाके में कुछ जगह खाली थी, लेकिन अब ये पूरा इलाका, पूरी कुर्सियां जो है वो खचाखच भर चुकी है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर शपथ लेंगे और उसके अलावा जो देश के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उनके दीदार के लिए और अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो देखी जा रही है। और सबकी कोशिश है, हर आदमी की कोशिश है कि वो मंच के पास तक पहुंच सके, मंच के पास तक पहुंचकर अपने नेता के दीदार कर सके। तो ये धक्का मुक्की भरा माहौल जो है वो भी देख सकते हैं। बड़ी तादाद में पुलिस के लोग जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति प्रवेश न कर पाए जिनके पास पासेस की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सबकी कोशिश है। और एक माहौल जो है वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो जो कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जो मेहनत की है वो कहीं ना कहीं मेहनत